नमस्कार दोस्तों काफी सारे लोगों ने फेस्टिवल सीजन पर अपने गांव जाने के लिए, अपने होम टाउन जाने के लिए ट्रेन का एक कंफर्म टिकट बुक करा लिया होगा। और दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया है। दिवाली पे, दुर्गा पूजा पे या फिर छठ पूजा पर अपने घर जाने के लिए उन्हें एक वेटिंग वाला टिकट ही मिल पाया है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार में हम बात करने वाले हैं कि फेस्टिवल सीजन पर कौन सा वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है, जिससे आपको एक अंदाजा लग सके कि आपका टिकट कंफर्म होगा या फिर नहीं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका टिकट कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आपने भी फेस्टिवल सीजन पर एक वेटिंग वाला टिकट बुक कर लिया है और अगर आपने दिवाली के 1.5 से 2 महीने पहले टिकट को बुक किया होगा तो हो सकता है आपको एक कंफर्म टिकट वहां पर मिल गया हो। और अगर आप दिवाली के आसपास अपने टिकट को बुक करते हैं तो यहाँ पर कंफर्म होने के टिकट के चांस अलग है। दोस्तों, वेटिंग टिकट जो है वो दो तरह से कंफर्म होते हैं। पहले केस में जब कोई अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करेगा तब जाके आपका वेटिंग वाला टिकट कंफर्म हो पाएगा। और फेस्टिवल सीजन पर मुश्किल ही है कोई अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करेगा, क्योंकि सबको अपने होम टाउन जाना होता है और टिकट भी बहुत ही मुश्किल में मिल पाता है। और दूसरे केस में रेलवे ने कुछ अलग अलग कैटेगरी में कोटे बना रखे हैं। उन कोटों के लिए रेलवे 50% सीटों को पहले से ही रिजर्व करके चलता है। जैसे एक हो गया VIP कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, ड्यूटी पास कोटा, ऐसे ही और अन्य कोटे रेलवे ने बना रखे हैं। अगर इन कोटों में चार्ट प्रिपेयर होने के समय सीटें खाली रह जाती हैं तो आपकी वेटिंग वाली टिकट है वो यहीं से कंफर्म कर दी जाती है। दोस्तों, अब यहीं पर एक मन में सवाल उठता है कि रेलवे के अलग अलग कैटेगरी के कोटों में भी लोग सीटों को बुक करते होंगे, तो क्या उन कोटों में सीटें खाली बचती होंगी? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेलवे के अलग अलग कैटेगरी के कोटों में सीटें बुक करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे आप सीनियर सिटीजन कोटे में सीट को बुक करते हैं तो उस कोटे में सीट बुक करने के लिए पुरुष यात्री की उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए और महिला यात्री की उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। उससे कम उम्र का व्यक्ति इस कोटे में सीट को बुक नहीं कर सकता है। और बाकी अन्य कोटों में उनके पास एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना भी जरूरी है। अगर वह व्यक्ति उस कोटे में सीट बुक करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो वह व्यक्ति उस कोटे में सीट को बुक नहीं कर पाएगा और उसको एक वेटिंग वाला टिकट ही बुक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, वेटिंग भी अलग अलग प्रकार का होता है। किसी को GNWL वेटिंग मिलता है तो किसी को RLWL वेटिंग मिलता है और किसी को PQWL वेटिंग मिलता है। दोस्तों, रेलवे सबसे पहले GNWL वेटिंग लिस्ट यानी जनरल वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करता है। दोस्तों, रेलवे में जो यात्री ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से लेकर अंतिम स्टेशन तक या फिर उसके 1-2 स्टेशन पीछे तक का टिकट बुक करता है तो उसे GNWL वेटिंग दे दी जाती है। और बीच के जो रिमोट स्टेशन होते हैं उनसे जो यात्रा करते हैं उन्हें RLWL वेटिंग दी जाती है और जो कम दूरी की यात्रा करते हैं उन्हें PQWL वेटिंग दी जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लें कितने नंबर तक वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर अपने अनुभव के अनुसार आपको एक आइडिया दे सकता हूं कि ऑन एन एवरेज कितने नंबर तक वेटिंग टिकट फेस्टिवल सीजन पर कंफर्म हो जाती है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूं कैसे चेक करेंगे कि आपकी वेटिंग कंफर्म होने के चांस कितने हैं। दोस्तों, अगर आपने त्योहारी सीजन में GNWL कैटेगरी का टिकट बुक करा रखा है तो 48 से 50 तक कंफर्म या फिर RAC आसानी से हो जाता है। और दोस्तों, यहीं पर जिसका टिकट RAC होगा उसका 50 से 70 के बीच में कंफर्म होने के चांस हो जाते हैं। दोस्तों, यहीं पर अब आपके पास RLW वाला टिकट है तो यहाँ पर थोड़ी कम वेटिंग कंफर्म हो पाएंगी। RLW 25 से लेके 30 तक की कंफर्म हो पाएंगी और PQWL वेटिंग जो होती है वो 8 से लेके 10 तक की कंफर्म हो जाती है, क्योंकि PQWL वेटिंग को तीसरे नंबर पर कंफर्म होने के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसलिए PQWL वेटिंग बहुत कम कंफर्म होने के चांस होते हैं। दोस्तों, अब मैं बता दूं कितने दिन में कंफर्म हो पाएगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 12 से 15 दिन में आपकी जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो जाएगी। मैंने आपको एक अनुमान बताया है। आपको अपने ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर होने तक का वेट कर लेना है, उससे पहले आपको अपने वेटिंग टिकट को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि चार्ट बनने के समय ही ये देखा जाता है कि किस कोटे में कितनी सीटें अब खाली बच गई हैं और उसके बाद आपका वेटिंग वाला टिकट वहीं से कंफर्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपने जो एक वेटिंग वाला टिकट बुक कराया होगा उसमें आपको एक PNR नंबर मिला होगा।
होगा। तो अब आपको अपने मोबाइल फोन में ट्रेन मैन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसमें पीएनआर स्टेटस को चेक करना है। उसमें आपको अपना पीएनआर नंबर डालकर सर्च करना है। अगर उसमें 80 से 85% तक कंफर्म होने के चांस बता रहा है तो आपकी टिकट कंफर्म हो सकती है। और दूसरे तरह से आपको ऐसे ही कंफर्म टिकट ऐप को ओपन करना है, उसमें भी आपको पीएनआर के स्टेटस को चेक करना है। सेम इसी प्रकार से कंफर्म टिकट में भी 80% या उससे अधिक कंफर्म होने के चांस बता रहा है तो आपकी टिकट कंफर्म हो सकती है। और अगर परसेंटेज रेड कलर से दिखा रहा है तो आपको अपनी वेटिंग वाली टिकट को अभी और इसी वक्त कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की आपकी वेटिंग वाली टिकट कंफर्म होने से तो रही। और अगर येलो कलर से दिखा रहा है तो आप इंतजार कर सकते हैं। इस केस में भी मैं आपको कहूंगा आप अपने टिकट को कैंसिल कर दें, इसके भी कंफर्म होने के चांस बहुत ही कम है। और अगर ग्रीन कलर से दिखा रहा है तो इस केस में आपको अपने ट्रेन के चार्ट प्रिपेयर होने तक का वेट कर लेना है। आपकी टिकट कंफर्म होने के पूरे चांस यहाँ पर हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अनुमान हो गया होगा कि आपकी वेटिंग वाली टिकट जो है वो कितने नंबर तक कंफर्म हो सकती है। दोस्तों अगर आप भी फेस्टिवल पर अपने गांव जाने के लिए एक वेटिंग वाला टिकट को बुक किए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी वेटिंग का नंबर और करंट स्टेटस को जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे इसी प्रकार की रेलवे से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।